हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक मुझे आज एडवाइस देनी है जो मुझे लगता है आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या करना है आपको, आपके पास जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2, जैसे आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है पेपर 1 का, चाहे आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे अपने, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में आपको बोलता रहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या फिर आपने पीडीएफ्स निकाल रखी होगी, है ना, या फिर कोई बुक आप फॉलो कर रहे होंगे। और अब की बार से तो अपनी बुक भी आने लग जाएगी, आप टेंशन मत लेना। तो ये आपके पास स्टडी मटेरियल है पेपर 1 का, ठीक है। और ये स्टडी मटेरियल आपके पास पेपर 2 का है। कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स का स्टडी मटेरियल पेपर 1 का भी है और पेपर 2 का भी है, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो बात कर रहा हूं, जो बेसिकली आपके पास पेजेस में है। वीडियो लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा मैं, बेसिकली बात कर रहा हूं जो आप नोट से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो या पीडीएफ फाइल जो भी आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, ठीक है, हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उसकी बात कर रहा हूं। तो आपको बस करना क्या है, आपको क्या करना है, जैसे पेपर 1 के सारे नोट्स आपको टेबल पे रखने हैं, ठीक है। ये टेबल पे आपको सारे नोट्स 10 की 10 यूनिट के, और ऐसे ही पेपर 2 के 10 की 10 यूनिट के आपको जितने भी नोट्स है टेबल पे रखना है। तो आपको क्या करना है, डेली पेपर 1 के पहले यूनिट 1 से लगोगे, जो नोट्स आपने बना रखा है उसके जस्ट पेज पलटने हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना, पढ़ना नहीं है, सिर्फ पेजेस पलटने हैं। आप इस बात को समझिए, आप 2 दिन करके देखिए, मेरे हिसाब से आपको बहुत चेंजेस लगेगा। आपको पेजेस पलटने हैं। अब उससे क्या होगा, आपका जो अपने आप है ना, वो ध्यान जाएगा उस पे, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो आपने अंडरलाइन किया होगा, जो आपको लगेगा, अपने आप ध्यान जाएगा और आप सिर्फ पेज पलटने का काम करोगे पेपर 1 के साथ भी। और ऐसे ही जितने पेजेस आपकी 10 यूनिट के पेपर 2 के हैं वो भी आपको पलटने हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा उसको पढ़ने हैं, सारे पेजेस को पलटने हैं। 10 की 10 यूनिट के पेपर 1 के और 10 की 10 यूनिट के पेपर 2 के सारे पेजेस सिर्फ पलटने हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं, आपको रुक के पढ़ना नहीं। पेपर 1 के 10 यूनिट के पेज पलटने हैं सारे, ठीक है। ऐसे पलटोगे, आराम से कॉन्सेंट्रेट करते हुए पलटना है। और ऐसे ही पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसके भी 10 के 10 यूनिट के आपको पेजेस पलटे हैं। आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं डेली पेपर 1 की 10 यूनिट में से गुजर रहा हूं और डेली पेपर 2 की 10 यूनिट्स में गुजर रहा हूं। अगर सिर्फ आपको पेज पलटने को कहा जाए पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए, कितना टाइम लगेगा? सिर्फ पेजेस पलटना है, आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। मैक्सिमम 1 घंटा लग सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, वरना पेज पलटना है सिर्फ। आप देखना, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट होगी अपने आप वहां पे स्ट्राइक करेगी। आप इतने घंटे पढ़ते हो, 6-7 घंटे तो अभी पढ़ते ही होंगे एग्जाम के टाइम, आप आधा पौन घंटा सिर्फ इस टाइम इस चीज के लिए दे दे, आप देखना एग्जाम तक आपको ये लगेगा कि 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 की 10 यूनिट पेपर 2 की मैं कितने अच्छे से करके आया हूं, ठीक है, कितनी बार मेरा रिवीजन होगा। बाकी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखो जिस तरह से आप कर रहे हो। 40 से 45 मिनट मेरे हिसाब से लगेगी। आप बेसिकली मान लो 15 मिनट पेपर 1 में लगते हैं अगर सारे पेजेस पलटने में, ठीक है, क्योंकि आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ पढ़ी भी होगी या बुक पढ़ी भी होगी, तो सिर्फ पेजेस पढ़ने हैं 15 मिनट। और पेपर 2 में मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सिलेबस लेंथी है, तो 30 मिनट लग जाएंगे। तो 45 मिनट्स अगर आप डेली ये काम करते हो, आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा। आप एक बार मेरे कहने से, अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो 1-2 दिन करके देखिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। और ये एग्जाम तक फॉलो करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं कितनी बार सारी यूनिट्स में से गुजरा, सारी यूनिट है ना आपको फेमिलियर लगने लग जाएगी। ये काम आप चाहे सोते टाइम करें, जैसे नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसे बोरियत सी हो रही है, तो आपने कहा चलो यार जो भी बात थी सर ने बोली थी मैं एक बार फॉलो जरूर करके देखता हूं। सोते टाइम कर लो, जब आपको लग रहा है पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तब पलटो। और इसमें जोर आएगा, लगेगा क्या व्यर्थ की चीजें कर रहा हूं, आपको एक बार फील होगा। क्योंकि अब आप इसको रिजल्ट नहीं दिख रहा ना कुछ भी कि यार पेज पढ़ना क्या बात कर रहे हैं, आप एक बार करके तो देखना, आपको लगेगा, एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, और नजरें जो है वो आपकी अपने आप उस पॉइंट्स पे जाएगी जैसे जैसे पेज पलटोगे। अच्छा ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, आप देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरी आपको सलाह है, एक एडवाइस है, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको एक बार फॉलो करके देखना, और ये आपके, मुझे लगता है कि सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने जो अगस्त सितंबर के एग्जाम के लिए जो बैचेस है उसके बारे में बात कर लेता हूं, जिनका सितंबर उसमें एग्जाम है या अगस्त लास्ट में है, उनके लिए ये क्रैश कोर्स है ना,
अपना वेबसाइट पे www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल है। पेपर 199 और 299 में है सिर्फ, ठीक है ना, इस 5 सितंबर तक जिसकी वैलिडिटी है। और इन्वायरमेंट साइंस वालों के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस ओनली 1025 में है, और आपको पता है एग्जाम भी इसका सितंबर में है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और कहां पे, अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और पेपर 2 एजुकेशन भी आप ले सकते हैं, और दिसंबर के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, और आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बात को ध्यान रखना कि अपना चित्त आप शांत रखें, किसी भी तरह की गड़बड़ ना करें, बहुत रिलैक्स होकर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।